कार्डियोवास्कुलर डिजीज माने हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक इज द लिडिंग कज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2 কোটিরও বেশি লোক কিন্তু হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকে মারা যায় সমগ্র বিশ্বে, কিন্তু তার ঠিক পরে দ্য লিডিং কজ অফ ডেথ হচ্ছে কিন্তু ক্যান্সার। তো আপনি হয়তো ভাবছেন যে একজন কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে আমি ক্যান্সার সম্পর্কে কেন কথা বলছি, তো এটার উত্তর এটাই হচ্ছে যে হার্ট ডিজিজ যেমন আমরা মনে করি এটা জেনেটিক ডিজিজ না, এটা লাইফস্টাইল রিলেটেড ডিজিজ, তেমন ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা প্রযোজ্য। হার্ট ডিজিজের বা স্ট্রোকের পেছনে যেমন লাইফস্টাইল বা ডায়েট ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা পালন করছে, ক্যান্সারের পেছনেও কিন্তু লাইফস্টাইল অ্যান্ড ডায়েট একটা সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করছে। অবশ্যই কিছু কিছু ক্যান্সার আছে জেনেটিক, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্যান্সার কিন্তু লাইফস্টাইল অ্যান্ড ডায়েট রিলেটেড। তো সেই বিষয়ে আলোচনা করতে অ্যাকচুয়ালি আমরা আজ আমাদের গেস্টকে উই হ্যাভ ইনভাইটেড। তো আজ আমাদের গেস্ট যিনি আছেন উনি হচ্ছেন ডক্টর শিবাশ্রী। উনি একজন মেডিকেল অনকোলজিস্ট, মানে বাংলায় বলতে গেলে ক্যান্সার স্পেশালিস্ট। উনি চেন্নাইয়ের আডিয়ার ইনস্টিটিউট থেকে ওনার পড়াশোনা হয়েছে, উনি ওনার ডিগ্রি মেডিকেল অনকোলজি ডিগ্রি নিয়েছেন, অ্যান্ড উনি এখানে আগরতলায় উনি ক্যান্সার স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। তো আই ওয়েলকাম ইউ টু আওয়ার শো। তো ফার্স্ট অফ অল আপনি আমাদের চ্যানেলকে सब्सक्राइब करूँ एंड ऑब्वियसली यदि हमारे कंटेंट आपने भालो लगे थाके प्लीज़ गिव अस ए थम्स अप। तो मैडम, तो पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ कैंसर? तो कैंसर मतलब ये एक ऐसी बीमारी है, इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वी से, एंड मेनली व्हेन वी से अंडर दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे ये हार्ट के प्रॉब्लम, स्ट्रोक, कैंसर, ये सभी एक ऐसी बीमारियां हैं, एंड वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज अ कैंसर। Cancer is mainly the rapidly and proliferating cells which are uncontrollably they are dividing। मतलब जो हमारी शरीर में जो कण होते हैं वो डिवाइड होते हैं, और देयर इज जनरली बैलेंस होता है शरीर में, जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और जो सेल्स डेथ होती है। सेल डेथ में और सेल प्रोडक्शन में देयर इज अ बैलेंस ऑलवेज। तो ये बैलेंस जब छूट जाता है और सेल प्रोलिफरेशन जब ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तो वो गार्ड बन जाते हैं, दे बिकम ट्यूमर्स। So these tumors, generally for layman term we can say it as tumor, so they can be a benign tumor also or a malignant tumor also। So अगर कभी भी ऐसे कुछ गार्ड जो बन जाते हैं शरीर में, वो अगर एक जगह तक ही सीमित है और वो जनरली और ज़्यादा दूसरे जगह पर स्प्रेड नहीं होते हैं, उसे हम बिनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं। और जो गार्ड जो बन जाते हैं और वो और भी प्रोलिफरेट होकर जो दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाता है, और इट कैन रिस्क द लाइफ ऑल्सो। इसको हम मैलिग्नेंसी और कैंसरस ग्रोथ्स या कैंसरस ट्यूमर्स बोलते हैं। सो व्हेनेवर वी से ट्यूमर वी हैव 2 types, benign tumors and cancerous tumors। and cancerous tumors because they have a tendency to spread to other parts and cause the organ dysfunction and lead to death। So that is why it's more important to have a idea and awareness about this cancer। Okay, तो मैडम जो बोलना चाहती है इसका मतलब है बेसिकली हम लोग के शरीर में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, तो इसमें एवरी डे कुछ सेल्स डेथ होता है एंड कुछ सेल का ग्रोथ होता है। सो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन दिस टू, कि ग्रोथ एज वेल एज डेथ ऑफ द सेल शुड बी बैलेंस। जब ये बैलेंस नहीं होता है, मतलब अगर ग्रोथ ज़्यादा होता है या फिर सेल डेथ कम होता है, देन दे अल्टीमेटली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूमर और ए ग्रोथ विच इज अल्टीमेटली कैन लीड ऑन टू कैंसर। दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म। तो इसके पीछे जेनेटिकली कुछ कारण हो सकता है कैंसर के पीछे? हाँ, जेनेटिकल कॉजेज आर देयर। तो कैंसर्स में, लेकिन जब हम सोचते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि शायद कैंसर है तो वो जेनेटिकली ही होता है ज़्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं है। 70 to 80% of cancers they are mainly because of modifiable reasons or something which can be very well be taken care of by modifiable factors। It's only around 15 to 20% जो genetic causes की वजह से हो सकता है, मतलब very less percent, less than even 1/4। around 15 to 20% of cancers are only genetically based। most of them they are sporadic। मतलब कैंसर प्रिडोमिनेंटली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, डाइट और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है। जैसे कि हार्ट डिजीज़ भी हम लोग जो देखते हैं प्रिडोमिनेंटली वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डाइट और लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज ये सब की वजह से हार्ट डिजीज होता है, ब्लॉकेजेस होता है। इवन आप बोल रहे हैं फॉर कैंसर ऑल्सो प्रिडोमिनेंटली इज लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, हालांकि जेनेटिक भी होता है बट दिस आर less in number. Okay, so regarding genetic cause of cancer, what determines cancer? मतलब
अब मैं अगर पूछना चाहता हूं कि इसके पीछे अंडरलाइंग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, जो आप प्लेन लैंग्वेज में दर्शकों को बोल सकते हैं कि कैसे होता है अल्टीमेटली एक्सेसिव ग्रोथ। सो जनरली हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से नॉर्मली जो सेल प्रोड्यूस होता है सेल साइकिल रहता है। सो माइटोसिस, मियासिस, जिसमें सेल प्रोलिफरेट होता है और वो 2 सेल्स की तरह डिवाइड होता है एंड देयर इज अ कंट्रोल्ड ग्रोथ। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 लाइक दैट, देयर इज अ कंट्रोल्ड ग्रोथ। और जैसे ये सेल प्रोड्यूस भी होता है वैसे ही सेल डेथ भी होता है, जिसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ जैसे बोलते हैं, एपोप्टोसिस। तो ये सेल जनरेशन भी होता है, सेल डेथ भी होता है। लेकिन इसके लिए ये प्रोसेस जो होने के लिए होता है उसमें जीन्स कंट्रोल करते हैं। जैसे प्रोटोऑन्कोजीन्स जो है, जो कैंसर को बनाने में थोड़ा फैसिलिटेट कर सकता है, जिसे हम प्रोटोऑन्कोजीन्स बोलते हैं। और वैसे ही ट्यूमर सप्रेसर जीन्स दूसरे टाइप के जीन्स होते हैं जो कैंसर के सेल्स को ज्यादा प्रोलिफरेट ना हो उसको कंट्रोल में, चेक मैकेनिज्म में रखता है। तो जनरली देयर इज अ व्हेनेवर द सेल एजेस एंड देन इट डाइज। सो जब ये प्रोटोऑन्कोजीन्स जो होता है, अगर इनका प्रोलिफरेशन या इनका एक्टिविटी ज्यादा हो जाता है, या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जैसे TP53 जीन है जो गेट कीपर ऑफ द सेल साइकिल बोलते हैं, जैसे अगर ये जीन्स जो है उनका एक्टिविटी जो है अगर वो कंट्रोल में नहीं है और ये ट्यूमर सप्रेशन जो करना है वो एक्टिविटी अगर नहीं हो पाता है, तो देन ऑल्सो इट विल लीड टू कार्सिनोजेनेसिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कैंसर फॉर्मेशन। सो इधर जो चेक मैकेनिज्म जिसकी वजह से कैंसर ना होना चाहिए, या तो उसका लॉस होने की वजह से या कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स जो है वो ओवर एक्टिव होने की वजह से ये प्रोसेस जनरली हो सकता है। मतलब जेनेटिकली 2 जीन होता है, जो कैंसर किसी का होगा या फिर नहीं होगा ये डिपेंड करता है। एक है ट्यूमर फॉर्मेशन जीन और है ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ये बेसिकली इफ आई कैन गिव एन एग्जांपल, इट इज समथिंग लाइक जैसे कि कार में ब्रेक और एक्सेलरेटर, अगर एक्सेलरेटर को ज़्यादा दबाओगे तभी एक्सीडेंट होगा और ब्रेक भी ज़्यादा कम करोगे फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर ट्यूमर फॉर्मेशन जीन का ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाए तो एक्सीडेंट होगा, मतलब कैंसर होने के चांसेस है। और ब्रेक अगर कम हो, जैसे कि एपोप्टोसिस, मतलब जो प्रोग्राम जो सेल डेथ है, तो सेल डेथ अगर कम हो तभी जाके ट्यूमर फॉर्मेशन होने के चांसेस हो सकता है। तो दिस इज बेसिकली अंडरलाइंग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। तो इसलिए एपोप्टोसिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपोप्टोसिस हम लोग क्या समझते हैं? एपोप्टोसिस मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, है कि नहीं? तो एपोप्टोसिस के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं कि एपोप्टोसिस हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट कैंसर? हाँ, जैसे ये प्रोग्राम सेल डेथ जिसे हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, इसमें भी थोड़ा जीन्स है, लाइक BID, BAX, ऐसे करके कुछ BAX, BID जीन्स। सो देयर आर सर्टेन जीन्स which will lead on to the formation of proper cell death. Like ये भी जो जब होता है, तो एपोप्टोसिस जब होता है तो mainly it can happen in something like whenever these cells are there. So as the cell ages, जैसे उसका सेल का एक्टिविटी हो जाता है माइटोसिस जैसा भी होने के बाद, जो सेल का फंक्शन होता है वो फंक्शन होने के बाद, और जब भी जो वेसाइकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो भी सब सब्सटेंसेस जो एक्यूमुलेट होता है कभी कभी, तो वो ऑटोफेजी या नेक्रोसिस, दैट इज ऑल्सो दैट्स अ काइंड ऑफ वेयर हाउ अ सेल गेट्स डिग्रेडेड एंड देन इट इज assimilated by itself. I mean, it gets autophagy by the few of the particles within the cells. So these things, they happen as a process, as a natural course of process. So this apoptosis, it can, like, this can happen by different ways. One is necrosis, and then the other thing is like when it forms a macrophage activity, all these things which happens. So these things generally, जब ये apoptosis जरूरी है ताकि हमारे शरीर में जो अनवांटेड या एज मटेरियल जो होता है उसको निकालना है, ताकि जो न्यू रिजेनरेटेड सेल्स आए वो दे कैन टेक ओवर द नेक्स्ट फंक्शन. So this is generally required to maintain the balance and also to have a smooth functioning of the body or the organ system. तो बेसिकली एपोप्टोसिस एक प्रोसेस है, जैसे आप बोल रहे हैं, इसमें जो पुराने सेल्स हैं, पुराने सेल्स मर जाते हैं, दे डाई, बिकॉज पुराने सेल अगर नहीं मरते देन दे कैन बिकम कैंसरस बिकॉज दे एक्यूमुलेट वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. तो इसलिए बॉडी का एक मैकेनिज्म है जहाँ पे आफ्टर एवरी few days or few weeks or few months depending on which type of the cell it is, जो सेल वो
अपने आप से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाते हैं, तो इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे रेड ब्लड सेल्स, हम लोग का जो ब्लड होता है, इट स्टेज इन द सर्कुलेशन फॉर अराउंड 3 months, है कि नहीं। आफ्टर 3 months जो रेड ब्लड सेल वो गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय द स्प्लीन, सो दिस इज एज अ पार्ट ऑफ एपोप्टोसिस। क्योंकि अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, दिस कैन लीड ऑन टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड दिस कैन प्रमोट ग्रोथ एंड कैन कॉज कैंसर। सिमिलरली स्किन सेल उतना दिन तक जिंदा नहीं रहते, दे प्रॉब्ली stay for a week or so, isn't it? Same with the GI tract, जैसे हम लोग का जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट है, इसके सेल्स भी टर्नओवर होता है अराउंड few days। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन, रेड ब्लड सेल का टर्नओवर रेट बहुत कम है, मतलब विद इन 2 to 3 months ऐसा टर्नओवर होता है। स्किन सेल और भी फास्ट है और जीआई सेल्स और भी फास्टर है। तो दिस इज बेसिकली एपोप्टोसिस, जहाँ पे बॉडी हैज फाउंड एन मैकेनिज्म, जहाँ पे बॉडी पुराने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है सो दैट न्यू सेल्स कैन कम अप, और इसको ही बोलते हैं एपोप्टोसिस। अगर ये हैम्पर होता है, एपोप्टोसिस नहीं होता बॉडी में, तब जाके इट कैन लीड ऑन टू कैंसर। तो दिस इज समथिंग लाइक, जैसे कि एग्जांपल दूं, एपोप्टोसिस का एग्जांपल होगा जैसे कार में आप इंजन का मोबाइल चेंज करते हो, इंजन ऑयल चेंज करते हो। इंजन को अगर सही तरीके से फंक्शनिंग रखना है, पीरियडिकली आप क्या करते हो, आप सर्विसिंग सेंटर में ले जाते हो। सर्विसिंग सेंटर वाला क्या करता है, पुराने जो ओल्ड ऑयल है, इंजन ऑयल, वो ले लेता है, निकाल लेता है और इसके बदले में नया इंजन ऑयल डाल देता है, सो दैट आपका जो कार की इंजन है वो सही तरीके से काम कर सके। तो सेम थिंग, हम लोग का जो बॉडी का जो इंजन है वो सही तरीके से काम करने के लिए पुराने जो सेल्स है, पुराने सेल्स को डिस्ट्रॉय होना बहुत ज़रूरी है ताकि न्यू सेल्स आ सके, और इसको ही हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस। अगर ये चीज़ हैम्पर होती है एपोप्टोसिस, तभी जाके कैंसर फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाती है।